नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आयत यानी रेक्टेंगल के ऊपर क्वेश्चन लिए हैं। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आयत वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों, आयत आयत होता क्या है, दिखता कैसा है? तो देखिए, आयत हम उस चतुर्भुज को कहते हैं। आयत क्या होता है? एक चतुर्भुज होता है। तो आयत हम उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आयत बनाता हूँ, क्या लिखूँगा यहाँ पर? आयत। आयत लिखूँगा और यहाँ पर आयत बनाता हूँ। देखिए, ये जो भुजा है इसके बराबर इधर का भुजा रहेगा और ये जो भुजा है ना, इसके बराबर ये वाला भुजा रहेगा। यानी इस भुजा के बराबर ये वाला भुजा, इस भुजा के बराबर ये वाला भुजा। यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो हमने क्या किया, ए बी सी डी एक आयत बनाया जो कि एक चतुर्भुज भी है, चूँकि इसमें 4 भुजाएं हैं। चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। अब देखिए, हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल और दिया क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ना। तो पहले लंबाई है तो लंबाई यहाँ पर पहले क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे चूँकि लंबाई बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर दिया है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ये दिया है। और हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए लंबाई कहाँ पर है इसमें, तो ये जो सबसे लंबी भुजा है ना, यही लंबाई है। ये कितना है लंबाई? तो लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। और चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। तो ये आपको ये जो छोटा दिख रहा है ना, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, लेकिन इसको आप मन में मान लीजिए कि इससे क्या है, ये बड़ा है। यानी ए बी का जो दूरी है ना, ये बी सी जो है ना, बी सी ए बी से बड़ा है, तभी तो ये 4 है और ये क्या है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए, जब ये वाला भुजा यानी बी से सी तक 6 सेंटीमीटर है तो इसके बराबर तो ये भुजा है, तो यहाँ भी क्या होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर। अगर ये ऊपर वाला ए भी 4 सेंटीमीटर है तो डी सी भी आपका 4 सेंटीमीटर ही होगा। ये आपको समझना है। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर, आयत का क्षेत्रफल क्या निकालना है हमको? क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एल गुने बी। क्या होता है? एल गुने बी। यानी इसका क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पर हिंदी में भी लिख देते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए लंबाई गुना चौड़ाई ये फार्मूला है। तो लंबाई का मान कितना है? तो लंबाई का मान है 4 सेंटीमीटर। तो जहाँ पर है लंबाई यहाँ पर लिखेंगे 4 और चौड़ाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 के हो जाएगा 24। और क्षेत्रफल है तो इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर में। अगर भुजा है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग स्क्वायर होता है। अगर मीटर में भुजा है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीक़े से आपको करना है और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो आइए आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है। HW कोई भी मान लीजिए आयत है, क्या है, कोई भी आयत है। अब देखिए कोई आयत है, इसमें क्या है ना, इसमें लंबाई अगर 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो इसका आपको क्षेत्रफल क्या होगा ना, यह आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। समझ रहे हैं ना? अगर आप पहले क्वेश्चन को समझ गए हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, काफ़ी आसान है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल पर पहले में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।